भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्यतिव्यादि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा।
इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज विशेष अमावस्या भी है। अमावस्या की विशेष आहुति हम प्रदान करेंगे। आपके पास में मिष्ठान्न रखा हुआ है, हलवा। देखिए, गाय के घी के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस मिष्ठान्न के आहुति भी हम साथ में देंगे। सामग्री को छोड़ करके 3 आहुति हम विशेष रूप से प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा ओम इंद्राग्निभ्यां स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा। देखिए, जन्मदिन पे भी हमें विशेष रूप से हवन यज्ञ अग्निहोत्र करके मनाना चाहिए। तो आज संयोगवश उनके बेटे का विशेष जन्मदिन है। और भी किसी का है? जन्मदिन एक बार हाथ खड़ा कर दे। अरे वाह, बहुत कई लोगों का है। आज के दिन। तो आइए जन्मदिन विशेष के भी विशेष आहुति हम प्रदान करेंगे। और जड़ी बूटियों के साथ गाय के घी की आहुति देंगे। ओम तच्चक्रेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं शृणुयाम सरदा शतं प्रब्रवाम सरदा शतं दीनास्याम सरदा शतं भूयश्च सरदा शतात्। किसी की विवाह की भी, हमारे कई मित्र हैं, उनकी विवाह की वर्षगांठ है। देखो, कईयों के हाथ खड़े हो रहे हैं। किसके विवाह की वर्षगांठ है? एक आहुति ये भी। ओम समंजन्तु विश्वदेवा समापो हृदयानिनौ सम्मादहृत्वा संघाता समुदेशी दधातु नौ स्वाहा। 2 विशेष आहुतियां प्रदान करने के साथ अब आइए, जिस अनुष्ठान को हमने किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, तो क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। अब आपके पास जो मिष्ठान्न हलवा रखा है, वो हलवा और गाय की घी की आहुति हम प्रदान करेंगे। आइए सब लोग पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के, क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के, ओम यदस्य कर्मणो त्यरेरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब एक प्राजापत्य आहुति, केवल गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे, मन ही मन परमपिता परमात्मा को याद करते हुए। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब हम पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे, घी की आहुति के साथ साथ जड़ी बूटियों की भी आहुति देते हुए। ओम सर्वं वै पूर्णाग्मं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णाग्मं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णाग्मं स्वाहा। अब हम हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के आज हमारे आदरणीय बहन सुशीला बहन जी, जो विशेष रूप से इस यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी आहुति प्रदान कर रही हैं, निरंतर सेवाएं दे रही हैं, तो बहन जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको यज्ञ की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ाएं। तो आइए सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके भक्ति भाव से युक्त होकर के पूरे अनुष्ठान की भांति हम प्रार्थना करेंगे।
पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधा पर चाहे, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। आयु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आत्मिक कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव
कृत्वा सर्वं मम देव देव। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। देखो, ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये पंचकर्मा, षटकर्मा, ये आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं, और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं, और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिलाकर, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है, तो प्रारब्धेष्टि, अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गूगल, अब ये गूगल डाल देते हैं थोड़ा सा, 10 ग्राम गूगल डाला और ऐसे ये गूगल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गूगल डाला, और फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है, ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है, तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लीवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कत है। तो घी खाते क्यों? हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं, और इससे जो सुगंध उठ रही है उससे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है, और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से जब से यहां पर आया हूं, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहां मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। पहले यहां बहुत कोहरा होता था, अब यहां जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए, इधर ना आए, तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है। तो यहां भी बादल दर्शन देके चले गए, और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ की सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है यहां पर। तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है,
और ये प्रारब्ध दोष जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।